अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आई थी मैक्स स्टोर और दिसंबर के मंथ में जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आप सबको बताया है कि मोस्टली सऊदी अरेबिया में हर एक स्टोर पे बहुत अच्छी सेल आई हुई होती है। 20 से 70% आई होती है, या कहीं कहीं 50% आई होती है। तो इस तरह की जो सेल्स आई हुई थी ना, तो बहुत अच्छी ऑफर प्राइस में जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिल भी जाती हैं। एंड किसी किसी स्टोर में क्या होता है कि सिर्फ नाम को ही ऑफर होते हैं, बाकी तो जो उनके प्राइस होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं। एंड मैं आई थी अमवाज मॉल, एंड ये खोबर में है। वैसे तो सऊदी अरेबिया में दम्माम या जुबैल खोबर में मैक्स के या रेड टैग के बहुत सारे स्टोर्स अवेलेबल हैं। बट क्या है तो कि टाइम जो है ना, वो थोड़ा सा सेव करना था मुझे। तो मैंने कहा कि अमवाज मॉल में क्या है ना कि रेड टैग भी है एंड मैक्स का स्टोर भी है। तो मैंने कहा एक ही जगह जो है ना, वो दोनों स्टोर मिल जाएंगे मुझे और मैं दोनों जगह विजिट कर लूँगी, और जो भी मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं शॉपिंग भी कर लूँगी। एंड जैसे मैं एंटर हुई अमवाज मॉल के अंदर, तो मुझे वहाँ पर ऊद का स्टैंड दिखा। एंड वहाँ पर उसके अंदर बहुत सारा ऊद जो है ना, उन्होंने उसी टाइम जलाया हुआ था। तो इतनी प्यारी एक स्मेल आ रही थी ना, इतनी प्यारी सी जो है ना, वो एक वाइब्स आ रही थी कि मैं कुछ सेकंड वहाँ पर खड़ी हो गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। फिर उसके बाद जो है ना, सबसे पहले मैक्स का स्टोर पड़ा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, यहीं विजिट कर लेती हूँ। और सबसे पहले मैं आई थी किड्स कलेक्शन की तरफ। एंड इनके स्टोर पर जितना भी किड्स कलेक्शन लगा हुआ था ना, तो वो बहुत ऑसम लगा हुआ था। एंड जो भी इनके प्राइस लगे थे ना, ऑफर प्राइस, तो वो भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल थे। बट कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा लगा कि ऑफर प्राइस मुझे नहीं लगे, मुझे बहुत ज़्यादा प्राइस लगे उसके कुछ चीज़ों में। बाकी इधर जो है ना, मुझे कैप लेना था अपनी बेटी के लिए, और बड़े प्यारे जो है ना कैप्स के जो भी कलेक्शन था ना, तो वो यहाँ पर लगा हुआ था। तो मैंने वहाँ से उसके 2 कैप्स बाय किए थे, विद उसके साथ मुझे सॉक्स भी मिले थे, पूरा सेट था। तो मैंने यहाँ से उसके लिए वो लिया था। इधर फिर मैं आगे बढ़ी तो किड्स कलेक्शन में जो है ना, वो इनके शूज़ लगे हुए थे, और जितने भी ये शूज़ लगे हुए थे ना, तो उनका कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ था। और जो भी ऑफर प्राइस थे ना, तो ये बहुत अच्छे ऑफर प्राइस में लगे थे। स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबी के जितने भी शूज़ कलेक्शन लगे हुए थे ना, तो उन पर बड़े अच्छे ऑफर प्राइस थे। एंड उस जगह जो है ना, वो रश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये किड्स कलेक्शन में जैकेट्स का कलेक्शन है। एंड जो भी किड्स के जैकेट्स लगे हुए थे ना, तो वो बड़े प्यारे और बड़े क्यूटी से जो है ना, वो जैकेट्स लगे हुए थे। और वैसे भी छोटे बच्चों की जो भी चीज़ें होती है ना, तो वो बड़ी प्यारी सी एंड बड़ी क्यूट सी होती है। तो जैकेट्स पे भी जो है ना, वो बड़े अच्छे ऑफर लगे थे। मैंने जैसे कि बताया, जो न्यू बॉर्न बेबी के जितना भी जो उन्होंने कलेक्शन लगाया हुआ है ना, तो सबसे अच्छे ऑफर प्राइस जो है ना, वो उसी पर ही लगाए हुए हैं। एंड जो किड्स कलेक्शन में जैकेट्स यहाँ पर इनके लगे हुए थे, तो उनके स्टार्टिंग ऑफर प्राइस थे 30 रियाल से स्टार्ट थे। एंड 40 रियाल, 50 रियाल, 60 रियाल, इस तरह से किड्स कलेक्शन में जैकेट्स यहाँ पर अवेलेबल थे। एंड इनका जो कलेक्शन था ना, तो वो ऑसम कलेक्शन था। अच्छा, जैसे मैं मैक्स स्टोर के अंदर एंटर हुई ना, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप मेंस कलेक्शन की तरफ चले जाएं, एंड जो भी आपको अच्छा लगे ना, तो आप चूजिंग कर लें वहाँ से। तो उन्होंने भी अपने लिए मैक्स स्टोर से शॉपिंग करी थी। उन्हें एक जैकेट पसंद आई थी, और इसके अलावा कुछ चीज़ें उन्हें और पसंद आई थी, तो उन्होंने भी अपने लिए शॉपिंग करी थी। बट मैं मेंस स्टोर की तरफ, मतलब मेंस कलेक्शन की तरफ मैं नहीं गई थी, मैं बहुत लास्ट में गई थी। अच्छा, अमवाज मॉल के अंदर जो इनका मैक्स का जो स्टोर है, इनकी ब्रांच है ना, तो वो बहुत बिग एरिया में बनी है। एंड जो भी इनका स्टफ़ है ना, तो उसकी मोर देन वैरायटी है एंड मोर देन कलेक्शन है। बाकी भी मैंने स्टोर विजिट करे हैं मैक्स के, बट ये जो स्टोर मुझे दिखा ना, तो ये बहुत बिग एरिया में स्टोर बना हुआ है। इधर इनका शूज़ एंड सैंडल का कलेक्शन लगा हुआ था, और जितना भी इनका शूज़ का एंड सैंडल्स का कलेक्शन लगा हुआ था ना, तो बड़ा खूबसूरत सा था। एंड मोस्टली जितने भी शूज़ या सैंडल्स थे ना, तो उन पे ऑफर प्राइस उन्होंने मेंशन किए हुए थे। एंड जो ऑफर प्राइस उन्होंने मेंशन किए हुए थे, तो वो 30 रियाल से स्टार्टिंग था, 40 रियाल, एंड 60 रियाल, 70 रियाल, इस तरह से ऑफर प्राइस इनके मेंशन हुए हुए थे। बट जितने भी सैंडल एंड शूज़ पर इन्होंने ऑफर प्राइस लगाए हुए थे, तो वो मुझे थोड़ी सी जो है ना, वो हाई लेवल पे लगे। और बाकी जितना भी इनका कलेक्शन न्यूली आया हुआ था शूज़ का एंड सैंडल्स का, तो उस पर कोई भी इन्होंने ऑफर प्राइस मेंशन नहीं करे थे।
एंड जितने भी ये हैंड पर्स लगे हुए थे तो इस पर भी ऑफर प्राइस बहुत अच्छे लगे हुए थे, रीजनेबल प्राइस लगे हुए थे। बट जितने भी ये पर्स का कलेक्शन लगा हुआ था ना, तो बहुत लिमिटेड स्टॉक था इनका, बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं था। आई थिंक इसलिए लिमिटेड स्टॉक था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जितने भी ये इन्होंने हैंड पर्स लगाए हुए थे ना, तो उस पर बड़े अच्छे ऑफर प्राइस लगाए हुए थे। और मोस्टली जितने भी ऑफर प्राइस इन्होंने उस पर लगाए हुए थे हैंड पर्स पे, तो वो सेल हो चुके थे। तो ये इनका लिमिटेड स्टॉक बचा था। मैं ही आई थिंक देर से ही आई थी यहाँ पर विजिट कर रहे। इधर फिर मैं जैसे आगे बढ़ी तो यहाँ पर इनका ज्वेलरी का बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था। और जितना अच्छा इनका ज्वेलरी का कलेक्शन था ना, उससे अच्छे इन्होंने ऑफर प्राइस पर मेंशन किए हुए थे। कुछ 5 रियाल से स्टार्टिंग थी एंड 30 रियाल 40 रियाल समथिंग इस तरह से सारे ज्वेलरी पर जो है ना उन्होंने प्राइस मेंशन किए हुए थे। एंड स्पेशली जो बेबी गर्ल्स के जितने भी हेयर क्लिप्स थे या बैंड्स थे ना, तो बड़े क्यूटी से लगे थे। मैंने अपनी बेटी के लिए यहाँ से लिए भी थे, तो उनका कलेक्शन भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। एंड ऑफर प्राइस भी जो उन्होंने मेंशन किए थे तो वो बड़े अच्छे ऑफर प्राइस थे। अच्छा, ये मैक्स स्टोर का फर्स्ट पार्ट है एंड सेकंड पार्ट मैं कल अपलोड करूँगी, बिल्कुल भी उस पार्ट को मिस नहीं करिएगा आप लोग। क्योंकि जो सेकंड पार्ट होने वाला है ना, तो वो प्रॉपरली जो है ना मैंने क्रॉकरी पर ही उसको बनाया हुआ है। एंड जो इनकी मैक्स स्टोर की जितनी भी क्रॉकरी है या जो भी इनके शो पीस है या डेकोर के आइटम्स है ना, तो वो बड़ी ब्यूटीफुली से है। तो बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करिएगा इसका सेकंड पार्ट। स्पेशली मैक्स स्टोर का जितना भी होम डेकोर से रिलेटेड जो भी स्टफ है ना, जो भी कलेक्शन है ना, तो बड़ा ऑसम कलेक्शन है। सेकंड पार्ट मैं कल अपलोड करूंगी, तो आप लोग ज़रूर वॉच करना। सारा कुछ एक्सप्लोर करने के बाद एंड शॉपिंग करने के बाद हम आए थे बिलिंग सेक्शन में बिल कराने के लिए। सो व्लॉग अगर दे यहीं एंड आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।